Hello students, today we are going to start with another poem of English, that is Amanda. Amanda is written by Robin Cleave. तो स्टूडेंट्स ये अमांडा जो पोएम है ये रिलेशनशिप बता रहा है अ गर्ल नेम अमांडा एंड हर मदर, वो दोनों के बीच में। अब स्टूडेंट्स ये अमांडा जो है वो छोटी लड़की है, स्कूल गोइंग गर्ल है। तो आपको पता है आपकी एज की कंसिडर कर सकते हो आप। सो आपको पता है कि जब भी आपके पेरेंट्स आपको बुलाते हैं, चिल्लाते हैं, आप पे शाउट करते हैं तो आपको कितना गुस्सा आता है। आपको कभी कभार कुछ समझाते हैं तभी भी आपको यही लगता है कि क्या है वो आप पे चिल्ला रहे हैं। तो ये स्टोरी उसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें डिसिप्लिन नहीं पता होती, वो अपने काम खुद से नहीं कर सकते, इसलिए उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, हमेशा उन्हें समझाते हैं। एंड जब वो समझाते हैं तब क्या लगता है उन्हें कि ये हम पे शाउट कर रहे हैं। तो ये स्टोरी उसी की है। लेट्स स्टार्ट। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अब यहाँ पर जो उसकी मदर है अमांडा की, वो ये उस पे बोल रही है, वो उसको बोल रही है कि अमांडा आप आपके नेल्स बाइट मत करो, आप झुककर मत बैठो। हंच का मतलब होता है बेंड योर बॉडी फॉरवर्ड, स्लाउचिंग का मतलब होता है लेजी मूवमेंट। तो आपको पता ही है, आज आपकी बात कर ले तो आप जब फ्री बैठे रहते हो, रिलैक्स करते हो, तो मस्त सोफा पे आप बैठ जाओगे एकदम अपने शोल्डर्स बेंड करके। तो ये एज में ऐसा ही होता है। तो अमांडा की मदर बोलती है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, आपकी मदर भी बोलती रहेगी नखून मत खाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स मतलब आपकी बॉडी जो है, अपर बॉडी, आप उसे फॉरवर्ड ले लेते हो, बेंड कर देते हो, झुक कर बैठते हो एकदम। तो अमेंडा की मदर बोल रही है डोंट हंच योर शोल्डर्स, झुक कर मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, लेजीनेस, लेजी मूवमेंट्स बंद करो, स्लाउच करना बंद करो एंड सीधे बैठो, तुम बूढ़े नहीं हो गए हो। तो ये जब उसकी मदर बोलती है तब ऑब्वियसली आप देखोगे अमांडा को जरा भी पसंद नहीं आता। और वो क्या सोचती है, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। अब जब उसकी मदर ये बोलती है, उसे सीधे बैठने बोलती है, तब वो अपने ख्यालों में खो जाती है। ख्यालों में वो सोचती है कि काश मैं एक एमरल्ड सी, जो बड़ा सी होता है, बोल सकते हो ग्रीन सी, वहां पर ऐसे रिलैक्स्ड बैठती एंड वहां पर कोई नहीं होता, सिर्फ मैं मरमेड की तरह। आपको यहाँ इमेज दिख रहा होगा, यस, वो मरमेड की तरह वो एमरल्ड बड़े से सी में, ग्रीन सी में अकेली रिलैक्स करती होगी, धीरे धीरे मूव करते करते। तो उससे यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था उसकी मदर फादर से, पेरेंट्स से। एंड वो क्या सोचना चाहती थी, वो ऐसी जगह पर जाना चाहती थी, एक मरमेड बनना चाहती थी जिसके आजू बाजू कोई ना हो एंड वो अपना इंडिपेंडेंस जी पाए। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. वापस उसकी मदर जो है कंटिन्यूटी में उसे बोलती है कि क्या तुमने होमवर्क खत्म किया है, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया, क्या मैंने तुमसे कहा था अपने शूज क्लीन करने, क्या तुमने किया वो? तो अब वो छोटी है इसलिए उसकी मदर को उसे रिमाइंड कराना पड़ता है हर एक काम के लिए। अब ये तो उसकी मदर बोल रही है, अब उसने क्या सोचा, लेट्स सी वो कौन से ख्यालों में खोई है। लेट्स सी। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैट ऑन सॉफ्ट डस्ट विद माय हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो जब अमांडा की मदर उसे होमवर्क के लिए पूछती है, रूम टाइडी करने का पूछती है कि क्लीन किया कि नहीं, शूज क्लीन किए कि नहीं, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट वापस हो जाती है एंड वो अपने थॉट्स में चली जाती है। क्या एक्सपेक्ट करती है वो, कि वो एक ऑर्फन हो। ऑर्फन मतलब जिसके पेरेंट्स नहीं होते, जिसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो बच्चे ऑर्फन हो जाते हैं। तो वो ऐसा सोच रही थी कि काश मैं एक ऑर्फन होती, काश मेरे पेरेंट्स नहीं होते, ऑर्फन होती और मैं स्ट्रीट्स पे घूमती रहती यहाँ से वहां। बेयर फीट जो होता है, बेयर फीट से वो क्या करती, डस्ट को यहाँ वहां करती पैरों से। साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्पीच।
वो बोलती है कि अकेली रहती तो मैं बहुत अच्छा होता, एंड शांति, उसे क्या मिलती है, शांति बहुत अच्छी लगती है, फ्रीडम भी स्वीट है। मतलब इन शॉर्ट उसे क्या था यहाँ पर स्टूडेंट्स, उसे अपने मदर फादर से अलग रहना था, उन्हें नहीं चाहिए था, उसे साइलेंस की जरूरत थी, शांति फ्रीडम की जरूरत थी। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? अब उसकी मदर वापस बोलती है कि तुम चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें पता है तुम्हें चॉकलेट खाने से पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं। एंड वो बोलती है कि प्लीज मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात करती हूँ। तो ये सोचती है अमांडा, अपने ही थॉट्स में होती है। अब जब मदर चिल्ला रही है उस पे कि तुम चॉकलेट मत खाओ, पिंपल्स पे ध्यान रखो, एंड तुम प्लीज मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात करूं, तब जो अमांडा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है? I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. अब ये टाइम पे अमांडा क्या सोचती है कि वो एक रपुंजल है। आपको पता होगा इस स्टोरी के बारे में। वो बोलती है मैं रपुंजल हूँ, मुझे किसी के लिए कोई परवाह नहीं है, मुझे क्या करो, मुझे कोई एक टावर में मुझे किडनैप करके लेके जाओ, मुझे वहां पर बंद कर दो। विच जो जादूगरनी होती है, काश वो ऐसे बिलीव करती है कि काश कोई जादूगरनी आए, उससे ले जाए एंड एक टावर में रख दे जहां से वो कभी बाहर ना आ पाए। तो वो सोचती है कि हाँ, कितनी शांति मिलती मुझे किसी चीज के लिए केयर नहीं करना पड़ता, मैं अकेली रहती, शांति से रहती। Tranquil is nothing but calmness and rare. I'll certainly never let down my bright hair. तो यहाँ पर वो बोलती है अमांडा कि मेरे इतने बड़े लंबे बाल है तो मैं कभी उससे मेरे विंडो से नीचे नहीं आने देती। क्यों? बिकॉज अगर उसने आने दिया, उसने अपने हेयर लेट डाउन कर दिए विंडो से, तो उसकी मदर या कोई विच क्या हो सकता है, वो हेयर के थ्रू ऊपर आ सकते हैं एंड उसे वापस कुछ बोल सकते हैं। तो ये डेंजर उसे नहीं चाहिए था, तो उसने बोला कि मैं मेरे हेयर जो है वो कभी भी विंडो से नीचे नहीं रखूंगी। आई नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो क्या चाहिए था उसे? रपुंजल की तरह एक टावर में कैद रहना था, ताकि वो हमेशा काम एंड कंपोज रहे, एकदम शांत रह सके। एंड वो अपने बड़े लंबे बाल भी विंडो के बाहर नहीं रखेगी, बिकॉज अगर रख दिया तो उसकी मदर कभी भी उस तक पहुंच सकती है। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. उसकी मदर बोलती है कि हमेशा तुम अपसेट होना बंद करो, हमेशा तुम अपसेट होना बंद करो, मूडी होना बंद करो। ऐसा लगेगा तुम्हें देख के कि किसी को ऐसा लगेगा कि अमांडा की मदर अमांडा को कितना चिल्लाती है, तब जाके ये पूरे टाइम अपसेट रहती है। लेकिन एक्चुअली उसकी मदर उसे चिल्ला नहीं रही थी, उसे समझा रही थी। सो यहाँ पर हमने देखा कि अमांडा जो है वो एक चाइल्ड है, एंड चाइल्ड वो एज ग्रुप में स्टूडेंट्स हमेशा पेरेंट्स गलत लगते हैं, तो वो अपनी लाइफ कैसे इमेजिन कर रही थी वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। So students, this was all about this poem. I hope you liked it. Thank you so much.